अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद तेलुगु देशम पार्टी से। सबसे पहले आप लोग 2 मिनट 1.5 मिनट का ये चंद्रबाबू नायडू साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर और उम्मीद पोर्टल पर उन्होंने क्या कहा। 1.5 मिनट आप ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడే వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులకు దగ్గర 4700 ఉంటే అందులో 1500 మాత్రం ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడే నేను మాట్లాడినప్పుడు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు. అవన్నీ కూడా మనం ఇచ్చేయడం కోసం కొంచెం టైం పడుతుందంటే కేంద్రానికి కూడా లెటర్ రాస్తా, టైం ఎక్స్టెండ్ చేయమంట. నేను ఒకటే ఆ రోజు కూడా హామీ ఇచ్చా, ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్టంలో సవరణలు తీసుకొచ్చిన ఇక్కడ మాత్రం మైనారిటీ సోదరులనే పెట్టి మీ ఆస్తులు కాపాడే బాధ్యత నాదని ఆ రోజు చెప్పా, ఈ రోజు చెప్తున్నా, ఇది కాపాడుతాను. మీ సమక్షంలోనే ఉంటుంది, మీ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. మీరందరూ కలిసి దీన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోతే పూర్తిగా సహకరించే బాధ్యత, ఈ ఆస్తులు పరిరక్షించే బాధ్యత, మీ అభివృద్ధి ఖర్చు పెట్టే బాధ్యత, అదే మార్గ బడ్జెట్లో కూడా మీ దామాష ఎంత రావాలో అంత ఖర్చు పెట్టి, పేదరికంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాదని మరొకసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग के चंद्रबाबू नायडू साहब का स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें उन्होंने साफ ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने इस बात का तयख्खुन दिया है और इत्मीनान दिया है कि उनके स्टेट में, बिलखुसूस उनके स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंदर सिवाय मुसलमान माइनॉरिटी से हटकर दूसरा कोई भी मेंबर नहीं आएगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी के ऊपर तेलंगाना हुकूमत और बिलखुसूस रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड में अगर आप लोग इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने का जो क्लॉज है, अगर उसकी जगह पर मुस्लिम माइनॉरिटी को ही अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत बेहतर है। जो सेम चीज चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, औकाफी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाने का काफी टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर वक्त बोला जा रहा है। और चूंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों को रजिस्टर करवाने के लिए 5 दिसंबर 2025 की आखिरी डेट दी है। और उम्मीद ये है कि जो है ना, अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है, जितना मालूमात हुआ है, वक्फ बोर्ड में जितनी मालूमात हुई है, कि कोशिश पूरी चल रही है कि इस वक्त दिए हुए वक्त के अंदर 5 दिसंबर 2025 से पहले उम्मीद पोर्टल के अंदर सारे के सारे वक्फ जायदादों को रजिस्टर किया जाए। लेकिन चूंकि वक्त कम है, जायदादें ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए शायद वो वक्त कम पड़ सकता है। तेलंगाना के माइनॉरिटी लीडर्स ने भी सीएम रेवंत रेड्डी से गुजारिश की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद पोर्टल की डेट एक्सटेंड करवाने पर उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जो अभी चंद्रबाबू नायडू साहब का आपने स्टेटमेंट सुना, उस स्टेटमेंट में चंद्रबाबू नायडू साहब ने ओपनली ये कह दिया है कि वो एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे जिसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उम्मीद पोर्टल जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो बराए मेहरबानी तेलंगाना के स्टेट वक्फ बोर्ड से गुजारिश है और बिलखुसूस चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी से गुजारिश है और सीईओ असदुल्लाह साहब से गुजारिश है कि जितने भी औकाफी जायदादें हैं जो अभी तक उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर नहीं हुए, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि वैसे ही औकाफी जायदादों को लूटम लाट करके अभी तक तबाह ताराज कर दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक मौका दे रही कि आप लोग ऑनलाइन इसको उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करा लीजिए, ताकि कल के रोज कोई इसके ऊपर अपना हक जता ना पाए, कोई इसको खाबिज ना कर सके, ना इसको कोई एनकरेज कर सके। तो बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से भी गुजारिश है और सीईओ असदुल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि इमीडिएटली, चूंकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल का एक अलग वहां पर सेक्शन बनाया गया है और कुछ ऑफिसर्स को भी इसके लिए अपॉइंट किया गया है कि जल्द से जल्द वो कर सके। लेकिन जिसके हक में
जिसके हाथ में वो जायदादें हैं, औकाफी जायदादें, जो मुतवल्ली है या फिर जो मशाइख इज़ाम हैं जिसके, और या फिर जो वक्फ बोर्ड के अपने वहां पर के जो अथॉरिटीज है, वो लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और उम्मीद पोर्टल में लॉगिन कराइए। क्योंकि अगर ये जायदादें निकल गई, और मालूम भी ये हो रहा है कि बहुत लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि औकाफी जायदादों को जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के लिए ये कोशिश चल रही है। तो बराए मेहरबानी ये इन जो लुटेरे हैं, जो चोर है, औकाफी जायदादों के जो चोरा हैं, ये लोगों की बातों में ना आए और ये लोगों के हाथों से वक्फ की जायदादों को बचाइए। और उम्मीद पोर्टल में जितना हो सके इसमें जो है ना आप वो रजिस्ट्रेशन करवाए। हालांकि पिछले 2 साल में करीब 2 साल हो चुके हैं जहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन बने हैं, बाद में फिर असदुल्ला सब सीईओ बने हैं। ये दोनों के आने के बाद ये तकरीबन वक्फ औकाफी जायदादों के जो कब्जे होना, चोरी होना और क्या बोलना चाहिए, करप्ट कर उसके एनओसीज निकालना करना, इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगी है। ये लोग बिल्कुल एक जय्यद तरीके से औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए बिलखुसूस चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी और सीईओ वक्फ बोर्ड असदुल्ला साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके वक्फ की जायदादों की तहफ्फुज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि नायडू साहब का जो लेटर, नायडू साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे कि वक्फ उम्मीद पोर्टल पर जो जायदादों को रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2025, उसको एक्सटेंड कराने के लिए नायडू साहब इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे और एक लेटर भी खुसूस लिखेंगे। बोले चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म है वो नायडू साहब के सपोर्ट से है, तो उम्मीद है कि नायडू साहब की इस लेटर को डेट की एक्सटेंशन के लिए इंशाल्लाह जो है ना इसमें ये काम इंशाल्लाह एक्सटेंशन की डेट राजी हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, औकाफी जायदादों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। जानबूझकर अनरजिस्टर कराना और उम्मीद पोर्टल पर ना चढ़ाना, याद रखिए अल्लाह के हुजूर भी आपकी गिरफ्त होने वाली है और कानूनी तौर पे भी जो है ना आपकी सख्त गिरफ्त हो जाएंगी। बस चूंकि एक तेलुगु देशम पार्टी से मैं एक अखिलती कारकुन हूं, समझ लीजिए आप, जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाई कि हमारे चीफ, हमारे सुप्रीमो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब बहुत बेहतरीन कोशिशें और काविशें कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर, और इंशाल्लाह उम्मीद पोर्टल की भी डेट की भी एक्सटेंशन की गुड न्यूज़ आ जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो है ना मुसलमानों के लिए जो वादे किए हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द वो पूरे करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी माइनॉरिटीज़ को दिए हुए वादों के ऊपर जल्द से जल्द वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।